नमस्कार, क्राइम रिपोर्ट देखने जा रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। किसी भी इंसान की निगाहों में छल कपट, साजिश, फरेब, अंधी महत्वाकांक्षा ये सब कुछ नहीं दिखता है, लेकिन कोई ना कोई जहन हर वक्त लिखने की फिराक में रहता है जुर्म की किताब, जिसका हर पन्ना शातिर इरादों से भरा रहता है। क्राइम रिपोर्ट खोलता है उन्हीं काली किताबों के पन्ने और करता है आपको आगाह कि हर वक्त रहें सतर्क, क्योंकि किसी भी गली में आपको मिल सकता है एक गुनहगार। कानून से खिलवाड़ करते गुंडों को सिर्फ हवस की भूख मिटाने से मतलब है, तभी तो उन 6 बदमाशों ने रास्ते में चल रही एक लड़की को जबरन उठा लिया था। जब 15 साल की उस लड़की को होश आया तो वो मध्य प्रदेश में पहुंच चुकी थी। उस लड़की के साथ वहां ऐसा खेल खेला गया कि उसकी दुनिया ही वीरान हो गई। और जब वो किसी तरीके से अपने घर पहुंची तो बाप को समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर जाए तो जाए कहां। बाटा पकड़ के जो मारुति बैठ काली मारुति बैठा थी, बाटा पकड़ के जबरदस्ती सेक्टर में आईना में। ये वो मजबूर बाप है जिसकी बेटी का पहले अपहरण हुआ, फिर उसकी इज्जत नीलाम की गई और इसके बाद 80,000 रुपए में बेच दी गई। इसकी नाबालिग बेटी को जबरन गाड़ी में बिठाकर 6 गुंडे मध्य प्रदेश के भिंड ले गए। लेकिन जब वो वहां से 7 महीने बाद लौटी तो उसकी दुनिया लुट चुकी थी। परिवार में उस वक्त मातम छा गया जब उस नाबालिग बच्ची ने बांसवाड़ा के राजकीय अस्पताल में एक नवजात को जन्म दिया। बच्चे के जन्म के बाद पीड़िता सदमे में आ गई है। आखिर इसके साथ कैसे हुई दरिंदगी, आइए आपको पीड़िता की जुबानी सुनवाते हैं। चीज में बेचा, मेरे को 1 महीने के बाद बताया। किसने बेचा तुमको? लड़की ने बेचाया। 2 औरत थी। कौन थी 2 औरत? 2 औरत थी, एक औरत की मुस्लिम को लान गई थी। बैंड वाले यहाँ पे धंधा करते थे टिक्की का, धंधा करते थे। मैं मालूम नहीं मेरे को, वो आदमी मैं नहीं देखती और मेरे को आदमी नहीं देखा। मेरे को पकड़ ले, हाथ पकड़ के बैठा हुई गाड़ी में, 2 हाथ केस। मध्य प्रदेश में इस नाबालिग पीड़िता को 80,000 रुपए में बेचा गया। ये काम किसी और ने नहीं, 2 औरतों ने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। आप सुनिए ये पीड़िता कैसे उस जहन्नुम से निकली। बालम निकल गई यहाँ पे पीछे सत्ती कच्ची तो निकल गई, हरिया लगा था तो निकल गई। थोड़े दूर गई, मकान मैं किया थाना बता दो मेरे को, सारी बता दिया मेरे को। थाने में पहुंच गई, थाने में पहुंच जाए, तेरे गांव पहुंच जाए तू, ऐसा किया तो पहुंच गई थाना। पीड़िता के पिता के मुताबिक लड़की के अपहरण के तुरंत बाद भूंगड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, लेकिन पुलिस इससे इनकार कर रही है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी है। बालिका स्वयं ने आकर प्रकरण दर्ज कराया है। हमारे द्वारा बालिका का मेडिकल मुआयना करवा लिया है। 164 के बयान भी न्यायालय से लेखबद्ध करवाकर प्राप्त कर लिए हैं और मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पूर्व में एक बार टीम भेजी है, वापस दोबारा भी टीम रवाना की गई है। इस केस में पुलिस बारीकी से तफ्तीश कर रही है, पीड़िता को इंसाफ दिलाने की बात कर रही है, लेकिन इस पीड़िता के बच्चे के बारे में कोई नहीं बात कर रहा। इस बच्चे का बाप कौन है, पीड़ित परिवार को यह भी नहीं मालूम। पीड़िता के मुताबिक एक ही शख्स ने इसके साथ नाजायज रिश्ता कायम किया है, यानी इस बच्चे के बाप की शिनाख्त हो चुकी है। पुलिस को चाहिए कि वो उस शख्स को पहले गिरफ्तार करे, इसने इस बच्चे को मां बनने पर मजबूर किया। पीड़िता जैसे चाहे उसके मुताबिक ही इसे इंसाफ मिले, तब कहीं जाकर इस पीड़िता की जिंदगी कुछ हद तक संवर सकती है। अजय ओझा, जी मीडिया भास्कर। जीजा साली के जो रिश्ते होते हैं बड़े ही चुलबुले माने जाते हैं। कहते हैं साली आधी घरवाली होती है, लेकिन इस रिश्ते को कुछ लोग दागदार कर रहे हैं। भरतपुर में एक कांस्टेबल जिस सरकारी आवास में अपनी बीवी के साथ रह रहा था, उसी क्वार्टर में उसकी साली भी साथ रहती थी। लेकिन जब पत्नी की मौत हुई तो हत्या का शक कांस्टेबल पर आ गया। लिहाजा पुलिस ने आरोपी कांस्टेबल को हिरासत में ले रखा है। आशंका जताई जा रही है कि साली के लिए बीवी की हत्या की गई।
ये भीड़ भरतपुर के उद्योग नगर थाना इलाके की है। ये गुस्सा एक कांस्टेबल की पत्नी की मौत के बाद भड़का है, लिहाजा ससुराल पक्ष पर हत्या का इल्जाम लगाया जा रहा है। दरअसल बैर थाने के गांव बासी का रहने वाला कांस्टेबल महेश सिंह सरकारी आवास में पत्नी कांता के साथ रह रहा था। कांता की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। ससुराल पक्ष कांता का शव चोरी छुपे गांव ले जा रहा था, जहां दाह संस्कार की तैयारी हो रही थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। इस बीच डीग थाने के गांव कासौट निवासी पीहर पक्ष को घटना की सूचना मिली, जिस पर उन्होंने पुलिस से शिकायत की। हरकत में आई पुलिस ने बासी पहुंचने से पहले ही मृतका का शव कब्जे में लेकर जिला अस्पताल के मुर्दाघर में रखवाया। मृतका के भाई वासुदेव ने पति और सास पर हत्या करने का इल्जाम लगाया है। वहीं पुलिस ने मृतका के पति को हिरासत में लिया है। कांता वाइफ ऑफ महेश मृतावस्था में पाई गई। उसके पति शासन पुलिस में कांस्टेबल पोस्टिंग में। मृतका का नाम कांता है, जिसकी डेड बॉडी को आरबीएम में मुल्क में शिफ्ट किया गया है। पोस्टमार्टम जारी है। पोस्टमार्टम के बाद में जरूर हो पाएगी, मृत्यु को कारण का पता चलेगा। सर्जन की तरफ से प्राथमिक अभी दर्ज नहीं करवाई गई है। देखने के कह रहे हैं, जैसे रिपोर्ट प्राप्त होगी कार्रवाई की जाएगी। मृतका की छोटी बहन अंजू की शादी आरोपी के भाई के साथ हुई है। अंजू भी महिला पुलिसकर्मी है, जो कि इसी क्वार्टर में उनके साथ रहती थी, लेकिन घटना के वक्त वो वहां मौजूद नहीं थी। अंजू का पति भी बाहर रहकर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है। आरोपी कांस्टेबल एएसपी भरतपुर के निवास पर सुरक्षा में तैनात है, जबकि उसकी साली अंजू उद्योग नगर थाने पर तैनात है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन पुलिस के लिए परेशानी जरूर बढ़ गई है, क्योंकि घटना पुलिस क्वार्टर में हुई है और आरोपी एक पुलिसकर्मी है। देवेंद्र सिंह, जी मीडिया, भरतपुर। बारां के मेहरावत गांव में 2 लोगों की हत्या कर दी गई। जमीन विवाद को लेकर एक पक्ष के 7-8 लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, कातिलों की तलाश जारी है। रंजिश में 2 की हत्या। हीरालाल और राजेंद्र गांव के चौराहे पर बेफिक्र खड़े थे। उन्हें थोड़ा भी इल्म नहीं था कि उनके ही गांव में कोई उनकी जान का दुश्मन है। सूरज सिर पर था, हल्के से कोहरे में मौसम अलसाया था। तभी धारदार हथियार और लाठियों से लैस 7-8 लोगों ने उन पर हमला कर दिया। दोनों कुछ समझ पाते इससे पहले उन्हें लहूलुहान कर दिया गया और वो जमीन पर गिर गए। लेकिन हमलावरों की मंशा तो उन्हें मौत के घाट उतारने की थी। उन पर तब तक हमला जारी रहा जब उनकी सांसें थम नहीं गई। घटना ये हुई कि वहाँ से एक लड़का आया था, वहाँ पास में दुकान थी, उसके पास में दारू का ठेका था। वो दारू लेने, पता नहीं क्या लेने दारू पी रहा था। उसने गाली गलौज की, हीरालाल ने उसके 1-2 थप्पड़ दे दिया। वो वहाँ से गया, जाके गांव में जाके उनके घर वालों को सबको बुला के 15-20 आदमी आए, तलवार लेके, गंडासे धारे लेके, और आते हमला कर दिया। उनको काट दिया और वो एक कोट था, उसकी देंते पटक दी। गिरफ्त से दूर कातिल। बारां के मेहरावत गांव में 2 लोगों की हत्या की खबर मिलने के बाद पुलिस शव उठाने के लिए पहुंच गई, लेकिन थोड़ी जल्दबाजी की होती तो शायद आरोपी गिरफ्त में होते। आज गांव मेहरावता में सुबह हीरालाल और राजेंद्र के ऊपर कुछ हमलावरों ने लाठियां, कूटे और गंडा से हमला कर दिया, जिसमें दोनों की मृत्यु हो गई है। करीब हमलावर 7-8 की संख्या में थे और पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम कार्रवाई चल रही है और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी। इस मामले में हुआ है ये झगड़ा? ये पुराना कोई जमीनी विवाद है। आज से 4-5 साल पहले भी इनमें झगड़ा हुआ है, जिसमें भी इनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है। कानूनी कार्रवाई जारी है अभी। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश कर रही है। राम प्रसाद मेहता, जी मीडिया, बारां। सुरौठ थाने के बेरखेड़ा गांव में एक लाश पड़ी हुई थी, जिसे पंचायत के फरमान ने मरने को मजबूर कर दिया था। पंचायत का तोलगी फरमान उस शख्स के लिए इतना असहनीय हो गया था कि इसने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। हरिमोहन उसका नाम था।
हरिमोहन की मौत का पता चलते ही वहां लोग इकट्ठा हो गए। पुलिस ने हिंडौन से डॉक्टरों की टीम गांव में बुलवाकर मृतक का पोस्टमार्टम कराया और पुलिस की मौजूदगी में शव का अंतिम संस्कार कराया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सवाल यह है, आखिर कब तक पंचायत के फैसले लोगों की जान लेते रहेंगे? क्या पंचायत ने आंखें मूंद कर फैसला सुनाया था? क्या पंचायत को यह नहीं मालूम था कि इतनी बड़ी रकम हरिमोहन का गरीब परिवार कहां से लाएगा? जरूरत है कि प्रशासन ऐसे पंचायतों को बैन करे जो सुकून देने की बजाय समाज में टेंशन पैदा कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं आखिर कैसे हरिमोहन की जान गई। दरअसल मृतक का नाम हरिमोहन छिपी था। हरिमोहन का अपने ताऊ नंद किशोर से जमीन को लेकर विवाद था। नंद किशोर की संतान नहीं थी। कुछ दिन पहले नंद किशोर का निधन हो गया। यह विवाद पंचायत में पहुंच गया। पंचों ने अपने फैसले में हरिमोहन को दोषी ठहरा दिया। पंचों ने हरिमोहन और इसके परिवार पर 11,000 का जुर्माना लगा दिया, लेकिन वह पैसे का इंतजाम नहीं कर पाया, जिसके कारण पंचों ने हुक्का पानी बंद करा दिया। हुक्का पानी बंद होते ही वह सारी सुविधाओं से महरूम हो गया। इससे हरिमोहन और उसका परिवार टूट गया, परेशान हो गया। 6 दिसंबर को पंचायत ने फिर से हरिमोहन पर 51,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। पंचों ने आदेश दिया कि अब रुपए नहीं लाया तो मुंह मत दिखाना, जिससे तंग आकर उसने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। आपसी में मतलब जमीन पर विवाद चल रहा था, ताऊ की जमीन पर, तो उसमें वसीयत करा गया था ताऊ जीवाराम के नाम। तो गांव वालों ने मतलब ये विपक्ष मान के और के साहब ये गलत किया है, मतलब उसकी वजह से ये काम सब पंचायत में साहब रातवार कर दिया। हमें साहब कोई खेती बाड़ी के लिए मतलब पानी नहीं देता, दुकानों पर जाने नहीं देता। पंचायत में जो पंचायत हुई थी उस बात की कोई जमीन के बंटवारे को लेकर के पंचायत में कोई फैसला वैसा हुआ था, उस बात को लेकर के ये इसमें खुदकुशी की। इस पर हमने आज सुबह आकर के उन्हें उनसे FIR रात को ले ली थी, वो दर्ज करके FIR को उपलब्ध करा दी है। दोबारा इन्होंने पोस्टमार्टम के लिए कहा कि हम दोबारा पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं। उसमें श्रीमान उच्च अधिकारियों को निवेदन करके पोस्टमार्टम कराया जाएगा। राजस्थान में आजकल हर कोई ये सवाल कर रहा है, आखिर सोना कहां निकल रहा है? इस सवाल का जवाब बहुत लोग पूछ रहे हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं आखिर खुदाई में कहां सोना निकल रहा है। राजस्थान के टोंक जिले के जानकीपुरा गांव में सोना निकलने की खबर है। आलम यह है कि इस गांव में हजारों लोग इकट्ठा हो चुके हैं, लेकिन एक्शन में आई पुलिस ने यहां धारा 144 लागू कर दी है। लिहाजा पुलिस फटाफट लोगों को जेल में भेज रही है। आस्था और अंधविश्वास में बहुत थोड़ा फर्क होता है। आस्था जब अंधविश्वास में बदल जाती है तो जान पर बनाती है। कुछ ऐसा ही नजारा फिर से टोंक में देखा जा रहा है। दरअसल टोंक के मालपुरा के जानकीपुरा गांव में कुछ महीनों से सोने की सिक्के मिलने की बात ने जोर पकड़ रखा है। दबेड़िया नदी के पास सोने मिलने की खबर ऐसी फैली कि जिले के दर्जनों गांव के हजारों लोग सोने की सिक्कों की तलाश में जुट गए हैं। सोना मिलने का मामला जब मीडिया में सुर्खियां बना तो पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया। उपखंड अधिकारी को मामले पर कार्रवाई करने के लिए खत लिखा गया, जिस पर उपखंड अधिकारी ने मौके पर धारा 144 लागू कर दी और सोने की तलाश में खुदाई कर रही भीड़ को खदेड़ा। मामले में लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। कोई धार्मिक स्थान है, वहाँ के कोई पुजारी भी इस अफवाहों को फैलाने में शामिल है। कल हमने उनकी दबिश दी, वो वहाँ नहीं मिले। जो भी इन अफवाहों को फैलाने वाले हैं उनको खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी और अंधविश्वास से लोगों को मुक्त किया जाएगा। हालांकि लोगों का दावा है कि जानकीपुरा में सोने के सिक्के निकल रहे हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस और प्रशासन इस पूरे मामले को महज अफवाह करार दे रहा है। दिन प्रतिदिन तो गांव के तथा आसपास के लोग भीड़ को देखते हुए वहाँ पे कोई घटना नहीं घट जाए, इस संबंध में प्रशासन ने सम्मानित धारा लगाई थी, जिसके पालना में मैं SDM साहब पोस्ट के द्वारा गए थे। लोगों को समझाइश के लिए दिया गया, समझाइश के लिए बता दिया गया और वहाँ पे 17 लोगों को हमने 151 में गिरफ्तार किया गया, जिनकी जमानत भी है और अब निगरानी जारी है। 144 की जो धारा लगाई है उसकी पालना की। जानकीपुरा गांव में पुलिस ने भले ही धारा 144 लागू की हो, लेकिन सोने की चाह में अभी भी लोग दूर दराज से पहुंच रहे हैं।
हालांकि अभी तक करीब 20 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हालात बेकाबू होते देख मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि फिर से भीड़ जमा नहीं हो पाए। पुरुषोत्तम जोशी, जी मीडिया टोंक। हर जिले में क्रय विक्रय सहकारी समिति होती है। इसी समिति के कंधों पर सरकारी स्कूलों में पोषाहार पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन गंगापुर सिटी का KVSS पोषाहार पहुंचाने के साथ उसमें घपला भी कर रहा था। यहां से जो भी अनाज की बोरियां स्कूल में भेजी जाती थी उसमें कटौती जरूर की जाती थी। तभी तो इस KVSS पर 15 लाख का घोटाला करने का इल्जाम लगा है। गंगापुर सिटी का KVSS यानी क्रय विक्रय सहकारी समिति सवालों के घेरे में है। KVSS पर इल्जाम है कि वो पोषाहार के लिए आने वाले गेहूं और चावल में घपला कर रहा है। दरअसल 5 महीने पहले सवाई माधोपुर ACB को KVSS में लाखों रुपए के घोटाले की शिकायत मिली थी। जिस पोषाहार को KVSS ने खुर्द-बुर्द किया वो सरकारी स्कूलों को दिए जाने वाले पोषाहार थे। जब ACB ने मामले की तफ्तीश शुरू की तो KVSS में गेहूं और 84 क्विंटल चावल कम मिला। ACB के मुताबिक करीब 15 लाख रुपए का घोटाला पाया गया। जांच के दौरान उनके जो स्टॉक रजिस्टर और जो मौजूदा सामान था उसको जब चेक किया गया तो करीब 595 क्विंटल गेहूं और करीब 80-85 क्विंटल चावल जो है ये कम पाए गए थे, जिनकी कुल मिलाकर के बाजार मूल्य की कीमत जो है करीब 14 लाख के आसपास का जो मामला था वो खुर्द-बुर्द करके राज्य सरकार को हानिकारक करने का इस तरह का आया था, जिसकी एक विस्तृत जांच रिपोर्ट बना करके और ACB हेडक्वार्टर भेजी गई थी। हेडक्वार्टर से उसमें जो है प्रकरण दर्ज करने के निर्देश मिले हैं, जिसके अभी FIR दर्ज की गई है और आगे जो है इसका अन्वेषण किया जाएगा। 15 लाख के पोषाहार घोटाले में ACB ने 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, जिसमें KVSS के उस वक्त के व्यवस्थापक राजेंद्र चौहला, कैशियर संविदा कर्मी ओम प्रकाश शर्मा और स्टोर कीपर जितेंद्र सिंह जादौन शामिल हैं। हालांकि आरोपियों के खिलाफ अब तक विभागीय स्तर पर वसूली की कोई कार्रवाई नहीं की गई। आरोपी राजेंद्र चौहला का तबादला कोटा के DR कार्यालय में हो गया है, जबकि कैशियर ओम प्रकाश शर्मा को हटा दिया गया है। स्टोर कीपर जितेंद्र सिंह जादौन अभी भी गंगापुर सिटी KVSS में कार्यरत है। ACB ने तीनों आरोपियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ACB तीनों घोटालेबाजों को जल्द ही गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। अरविंद सिंह, जी मीडिया, सवाई माधोपुर। खबर कोटा से, जहां प्रेमिका ने खुदकुशी की कोशिश की। कोटा में लड़की ने नहर में छलांग लगाई है। लड़की को बचाने के लिए नहर में उसका मंगेतर भी कूद गया था। लड़का और लड़की, आपको बता दें, उनकी सगाई हो चुकी थी। डूबते युवक को लोगों ने तो बाहर निकाल दिया है, लेकिन लड़की की तलाश की जा रही है। गोताखोर उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक ये खबर नहीं सामने आई है कि लड़की बची है या फिर नहीं। चौमू के सामोद थाना क्षेत्र के गुर्जरों की ढाड़ी में एक सनसनीखेज वाकया सामने आया है। यहां घर में सो रहे व्यक्ति पर अज्ञात बदमाशों ने खिड़की से गोली चलाकर जान से मारने की कोशिश की। सूचना पर सामोद थाना अधिकारी भूपेंद्र सिंह पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। वहीं मौके से 9 mm का छर्रा भी बरामद किया गया है। इस फायरिंग में सुरज्ञान सिंह गुर्जर बाल बाल बच गया। गोली दीवार पर सीधी टकरा गई। वहीं पीड़ित का भाई उप सरपंच भी रह चुका है। जानकारी के मुताबिक इनका किसी से लड़ाई झगड़ा चल रहा था। वहीं कोई पुरानी रंजिश भी बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। तो आज आई मैंने नक्षत्र सुनी, पैसे उठ के देखा, फिर कुछ नहीं दिखा। रात नीचे देखा नहीं मैंने, मैं सो गया। आपने उस समय पुलिस को सूचना दी थी? नहीं दी। फिर सूचना कब दी गई? सुबह 7 बजे। चलिए आपको फटाफट अंदाज में दिखाता हूं गुनाह एक नजर। टोंक में इन दिनों लापता लाली सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है और इसकी तलाश के लिए 5000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। ये लाली कोई और नहीं बल्कि एक गाय है।
माजलपुर तहसील के सीरियापुरा गांव से पिछले दिनों चुराई गई भैंसों को माजलपुर पुलिस ने बरामद कर लिया है। साथ ही पुलिस ने मध्य प्रदेश के 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। दौसा कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित SBBJ बैंक में पिछले दिनों अवैध रूप से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के पुराने नोट बदले गए थे। इस मामले में जयपुर CBI की टीम ने जांच तेज कर दी। फलौदी रेस्क्यू सेंटर में घायल 3 हिरणों की मौत के बाद वन्य जीव प्रेमियों ने रेस्क्यू सेंटर का घेराव कर रेस्क्यू अधिकारियों से जवाब तलब किया है। मामला उस वक्त तूल पकड़ा जब एक घायल हिरण को डॉक्टर द्वारा जोधपुर रेफर किए जाने के बाद भी रेस्क्यू कर्मियों ने उसे रेफर नहीं किया। राजसमंद के राजनगर थाना के बाहर देर रात हुए हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मवेशी को बचाने के चक्कर में ड्राइवर ने ट्रेलर को ब्रेक लगा दिया था। सीकर के नीमका थाना के SNKP कॉलेज में एक दलित छात्र से छेड़छाड़ और विरोध करने पर उसके भाई के साथ मारपीट के विरोध में सैकड़ों छात्रों ने कॉलेज में प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। खेतड़ी पुलिस ने 1 साल से फरार चल रहे सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वाकया 6 दिसंबर 2015 का है, जब एक दलित युवती ने 3 लोगों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था। क्राइम रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन जी राजस्थान न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार ही जारी रहेगा। नमस्कार।